कैसे हैं भारत के भाइयों। बहुत दिन से सोच रहा था कुछ बात की जाए, लेकिन मन में उतार चढ़ाव थे। फिर सोचा कि नहीं, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ एक सवाल पे। क्या भारत में कोई फांसीवाद को, फासिज्म को बढ़ावा दे रहा है? और वो दे रहा है तो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसके पीछे की साजिश क्या है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें डाइवर्सिफाइड लोग हैं। इसमें हजारों किस्म के जात हैं, जाति के लोग हैं। बहुत सारे धर्म रह रहे हैं, पार्टिकुलरली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबकी अपनी अपनी कल्चर है, अपने अपने धार्मिक संस्कृति है, पूजा पाठ का अलग अलग तरीका है। तो फांसीवाद में होता क्या है, जरा इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। फांसीवाद पैदा कैसे होता है, किस परिस्थिति में फांसीवाद जन्म लेता है? तो इतिहास के पन्ने को जब हम पलटेंगे तो देखेंगे फांसीवाद जो है, जब डेमोक्रेसी अनस्टेबल होती है, पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश का जब अनस्टेबल होता है, इकोनॉमिक सिस्टम जब किसी देश का अनस्टेबल होता है, इन्फ्लेशन जब किसी देश का बढ़ता है, जब कोई देश किसी सिविल वॉर या युद्ध से जूझ रहा होता है, उस स्थिति में फांसीवाद किसी भी देश में जन्म लेता है। उसके पीछे अपने अपने बहुत सारे रवैये होते हैं, बहुत सारी रेफरेंस होती हैं, लेकिन बेसिक जो होता है यही होता है। और फांसीवाद में जो होती है कैरिज्मेटिक लीडरशिप, कल्ट ऑफ लीडरशिप की तरफ देश की जनता, देश के लोग जो हैं आकर्षित होते हैं। मतलब एक ऐसा नेता में उम्मीद ढूंढने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई एक नेता जो एवरेज से ऊपर, मतलब सपना से ऊपर, सपना दिखाने के बाद जब करने लगता है, उम्मीद से ज़्यादा वादा करने लगता है, तो सपना देखने की आम जनता जो है, भोले भाले जनता, उस सपने में बिखर जाते हैं। जैसे अगर हम इटली या फिर जर्मनी का उदाहरण लेते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, तो मुसोलिनी ने एक बात बताई और एक उम्मीद जताई लोगों में कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, मैं इटली की इम्पीरियलिज्म, इटली की जो पहचान है वापस दिलाऊंगा इटली वालों को। क्योंकि इटली में रोम का जो एक एम्पायर था, रोम का 2000 साल पुराना एम्पायर, वो उसका रूट, उसका जड़ वो इटली ही था। ठीक है। और वो इटली बहुत ही बुरे हाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चला गया था। तो मुसोलिनी ने तरह तरह के वादे करके सारी ऑथोरिटी को अपने अंडर किया। जो उसके ओपोनेंट थे उनको कुचला। एक प्राइवेट आर्मी इसकी मुसोलिनी की होती थी, ब्लैक शर्ट के नाम से। वो किसी भी, जो भी मुसोलिनी के अगेंस्ट कोई बात करता था, उसे वो कुचल देता था और उस पर कोई भी चार्ज, कोई भी केस किसी तरह की नहीं होती थी। फिर अगर जर्मनी में हम आते हैं,
तो जर्मनी में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही आर्थिक स्थिति उसकी चरमरा गई थी। कोई लीड करने वाले नहीं थे, पब्लिक ढूंढ रही थी किसी ऐसे नेता को जो सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाए। भोली भाली आम जनता की परेशानी ये भी एक कमजोरी है। जब वो बिखरते हैं ना, जब टूटते हैं, तो उन्हें वो ढूंढने लगते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। चमत्कार में विश्वास करते हैं, चमत्कार में आविष्कार करने चाहते हैं कि ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कारी ऐसा नेता मिल जाए, लीडर मिल जाए, बंदा मिल जाए जो हमारी हर परेशानी को एक दिन में ठीक कर दे। और कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो इसकी एक कमजोरी को पकड़ लेता है और उस कमजोरी के हिसाब से वादा करने लगता है, और वो धीरे धीरे लोग वहां अट्रैक्ट होने लगते हैं। जर्मनी में क्या हुआ, जब ये हुआ तो हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने, उसमें फांसीवाद में ये चीज होती है कि आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि हमारे देश में जो ये सब हो रहा है ना, उसका एक एस्केप गॉड, बलि का बकरा आपको बताना पड़ेगा आम जनता को कि ये जो हमारे साथ सारी परेशानी हो रही है ना, इसकी मेन गलती क्या है। उसमें आपको एक बलि का बकरा ढूंढना पड़ेगा जो कभी भी माइनॉरिटी होता है कहीं पर भी। तो वहां भी जो है वो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म को डिफाइन किया। जो अल्ट्रा नेशनलिज्म वहां की थी, आर्यन नाजी का ये था कि आर्यन ही जेन्यून प्योर जर्मन है,